जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। मैं आपका दोस्त सागर मुंडा और आप देख रहे हैं हमारा आवाज। आज का जो वीडियो है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद पश्चिम बंगाल यूनिट के द्वारा 25वें राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय 26 जून 2026 और 27 जून 2026 को डेलीगेट प्रोग्राम रखा गया है। ये डेलीगेट जो प्रोग्राम है 2 दिन का, इसमें सिलेक्टेड पर्सन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे लोगों के लिए ये परमिशन नहीं है, लेकिन 1 दिवसीय 28 जून 2026 को जनसभा रखा गया है। स्थान है दगापुर फुटबॉल ग्राउंड मैदान के पास। और इस प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे जो प्रतिनिधि हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा कुछ। श्री सोमजी भाई दामोर, जो कि लोकसभा के एक्स एमपी रह चुके हैं और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और डॉक्टर फगन सिंह कुलस्ती, जो कि एमपी हैं, साथ ही साथ चेयरपर्सन भी हैं पार्लियामेंट्री कमेटी वेलफेयर ऑफ एसटी एंड एससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और श्रीमती आशा लकड़ा, जो ऑनरेबल मेंबर हैं शेड्यूल ट्राइब कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और श्रीमती गीता श्री उरांव, जो कि एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के नेशनल वुमेन प्रेसिडेंट के रूप में हैं। और एक नाम लेना चाहूंगा मैं, श्री लकी भाऊ यादव, जो कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हैं। और भी बड़े बड़े दिग्गज लोग इस प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे, लेकिन इन विशेष प्रतिनिधियों का मैंने आपके सामने नाम लिया। इस प्रोग्राम में चाय बागानों के आदिवासियों के बढ़ते समस्याओं के ऊपर में विशेष चर्चा किया जाएगा और उन समस्याओं के समाधान हेतु क्या कुछ रणनीतियां अपनाई जा सकती है, उनके ऊपर में विचार किया जाएगा। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। देश आजादी से पहले करीब 170 से 200 वर्षों से लगातार चाय बागानों के जमीनों में जिस प्रकार से हमारे आदिवासी लोग लगातार बसोबास करते आ रहे हैं, किसी भी सरकार के द्वारा उनको उस बसोबास जमीन का पूर्ण मालिकाना अधिकार आज तक देने का विचार नहीं किया गया है। उस जमीन का पूर्ण मालिकाना अधिकार पाने के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, उनके ऊपर में चर्चा किया जाएगा और एक्शन प्लान बनाया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है, तराई दिवस और पहाड़ के चाय बागानों में आज तक किसी भी सरकार के द्वारा मिनिमम वेज को लागू नहीं किया गया है। क्यों इस प्रकार से भेदभाव? और चाय बागानों में मिनिमम वेज को लागू करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या कुछ हम कर सकते हैं, उनके ऊपर में विशेष चर्चा और रणनीतियां बनाई जाएंगी। यह जो पॉइंट है, जिस प्रकार से सरकारी तंत्रों के द्वारा आदिवासियों के धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं को जिस प्रकार से खत्म करने का काम सरकारें कर रही है, आदिवासियों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं को किस प्रकार से बचाया जाए, उसके ऊपर में विशेष चर्चा और रणनीतियां बनाई जाएंगी। चौथा जो पॉइंट है, चाय बागानों की उपजाऊ जमीनों को जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत शहरीकरण किया जा रहा है, आप और हमसे छिपा नहीं है, हम सभी देख रहे हैं, उसके बावजूद मुख्य दर्शक बने हैं। हम बस तमाशेबाज बनकर देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो किस प्रकार से उसके ऊपर में
एक्शन प्लान किया जाए, क्या कुछ रणनीतियां अपनाई जा सकती है, उसके ऊपर में 5वां जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आदिवासी इस देश के मूलवासी है, आदिवासी इस देश के मालिक है। उसके बावजूद 2026 के एसआईआर के दौरान आदिवासियों का नाम वोटर तालिका से काट दिया गया है। ये काफी बड़ी चिंता का विषय है और काफी बड़ा मुद्दा है। उसके बावजूद किसी के द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दा को लेकर विशेष चर्चा और रणनीतियां अपनाई जाएंगी। और भी बहुत कुछ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को रखा जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा, उन पर रणनीतियां बनाई जाएगी। मैं चाह रहा था कि कुछ पॉइंट्स को ऊपर मैं आपको इंगित करूं। अब मेरा आप सभी माता पिताओं से, भाई बहनों से और जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों से और विशेषकर मेरे साथियों से विशेष अनुरोध है। एक ही बात बोलना चाहूंगा मैं, आदिवासियों के बीच एकता न होने का नुकसान हम बहुत करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब समय आ गया है एकजुट होने का। अब समय आ गया है एकता दिखाने का। अब समय आ गया है एकजुट होकर एकता का पावर को समझते हुए उन समस्याओं के ऊपर में विशेष प्लानिंग करके उनके समाधानों के ऊपर में एक्शन करने का। मैं उस प्रोग्राम में अपने कैमरा के साथ में उपस्थित रहूंगा और मैं चाहता हूं मेरे आदिवासी भाई बहनों, मेरे साथियों और माता पिताओं से आप भी इस प्रोग्राम में अपनी सहभागिता दिखाएं। इस प्रोग्राम में उपस्थित होकर इस प्रोग्राम की महत्ता को करीब से देखें, समझे, अनुभव लें। लेकिन किंतु परंतु के चक्कर में पड़कर आदिवासी एकता को ना रोकें, क्योंकि आदिवासी के बीच में एकता ना होने का नुकसान हम लोग भोग चुके हैं, भोग रहे हैं, भोगेंगे, पर अब नहीं। अब समय आ गया है आदिवासियों को एकजुट होने का। अब समय आदिवासी एकता को बनाने का और अब समय आ गया है आदिवासी एकजुट होकर अपनी समस्याओं को विशेष एक्शन करने का। इसलिए एक बार फिर से मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर के चक्कर में पड़कर आदिवासी एकता को ना रोकें, आदिवासी एकता को कमजोर करने की कोशिश न करें। इतना ही बोलते हुए वे सभी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम हमारे लोगों तक पहुंच पाए। और जो भी आपके विचार हैं, जो भी आप सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर साझा करें। इतना ही बोलते हुए अपनी बातों का अंत करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी।